हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.6 का प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। हमको यहाँ पर दिया हुआ है, यदि a बराबर एक 3x3 का हमें अवयव दिया हुआ है और दिया हुआ है तो a इनवर्स अर्थात a का व्युत्क्रम अवयव हमें बताना है। और आगे हमें लिखा हुआ है इस a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। और हमको एक समीकरण निकाय दिया हुआ है जिसमें 3 समीकरण हमें दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीधे a दिया हुआ है तो a इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि a के सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो अगर मैं प्रथम पंक्ति के अनुसार इसको ओपन करूं तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 -4 1 -2, फिर मैं -3 लिखूंगा। अब -3 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 -4 1 -2 और फिर मैं 5 लिखूंगा। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, 5 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभों को हम हटा देंगे, यह हमें ध्यान रखना है। तो अपने पास बचेंगे अवयव 3 2 1 1। तो देखिए अभी तक मैंने लिख तो लिया है कि कैसे। अब मैं इसको थोड़ा सरल करता हूं। तो देखिए 2 -2 का 2 से गुणा करूंगा तो -4 और माइनस चिन्ह 1 का -4 से गुणा करूंगा तो -4 आएगा। लेकिन आप देखिए माइनस चिन्ह तो पहले से है तो ये +4 बन गया। अब देखिए ये अपने पास +3 हो जाएगा। 3 का -2 से गुणा करूंगा तो -6 माइनस। अब 1 का -4 से गुणा करूंगा तो -4 आएगा, लेकिन माइनस पहले से है तो ये +4 हो गया। +5। अब देखिए 3 का 1 से गुणा करूंगा तो 3 और 1 का 2 से गुणा करूंगा तो 2 आ गया। अब आप देखिए 4 और -4 तो 0 हो गए। अब यहां से ये अपने पास हो जाएगा -2 और 3 से गुणा करूंगा तो -6 बन गया। और यहाँ 3 - 2 1 होता है और 1 का 5 से गुणा करूंगा तो 5 आ गया, अर्थात ये सॉल्व करने पर -1 आ गया। अब हम ये भी जानते हैं कि -1 हमारा 0 के बराबर तो नहीं होता है, अर्थात इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, संभव है। तो अब हम ए इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एडजॉइंट ए चाहिए और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सभी अवयवों के सहखंड चाहिए होते हैं। तो चलिए उनको निकालते हैं। तो मुझे A11 चाहिए होगा, A12 चाहिए होगा, A13 चाहिए होगा, A21 भी चाहिए होगा, A22 भी चाहिए होगा, A23 भी चाहिए होगा, A31 चाहिए, A32 चाहिए और A33 चाहिए। चलिए इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो A11 अपने पास -1 की घात 1 + 1। ध्यान रखें मुझे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाना पड़ेगा। तो आप हटाएंगे तो आपको अवयव बचे हुए मिलेंगे 2 -4 1 -2। और जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -4 और ये +4 0 बन जाएगा। चलिए अब हम A12 पर चलते हैं। तो ये आ जाएगा -1 की घात 1 + 2। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को आप हटाइए तो आपके पास बचेंगे अवयव 3 -4 1 -2। और आप सॉल्व करिए तो देखिए ये तो इसकी वजह से माइनस चल रहा है, 3 × -2 -6 और 1 × -4 तो -4 बनेगा। तो ये +4 हो गया और सॉल्व करने पर देखिए आप 2 आएगा आपके पास। अब हम A13 निकालते हैं। तो A13 के लिए -1 की घात 1 + 3 मैंने लिख दिया। अब मेरे को पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो आप देखिए आपके पास अवयव बचेंगे 3 2 1 1। तो देखिए 3 का 1 से गुणा करूंगा तो 3 माइनस 2 का 1 से गुणा करूंगा तो 2 आ गया और सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। तो देखिए अब मैंने A11 A12 और A13 तो निकाल लिए हैं। अब A21 की बारी आती है। तो -1 की घात 2 + 1 और अब मैं दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाऊंगा। तो देखिए आपके पास बचेंगे -3 5 1 -2। चलिए इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए माइनस चिन्ह तो इसकी वजह से चल रहा है और ये 6 - 5 1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर -1 आ जाएगा। A22 के बारे में बात करते हैं अब। तो -1 की घात 2 + 2। अब मैं दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाऊंगा तो अपने पास अवयव बचेंगे 2 5 1 -2। चलिए इसको थोड़ा सरल करते हैं तो देखिए -4 और -5 -9 बन जाएगा। अब A23 की बारी है। तो -1 की घात 2 + 3 तो हम लिखना जानते ही हैं। और अब मैं दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाता हूं तो अपने पास क्या क्या अवयव बचेंगे, 2 -3 1 1। देखिए इसकी वजह से माइनस चिन्ह तो चल रहा होगा। अब देखिए 2 का 1 से गुणा करूंगा तो 2 माइनस 1 का -3 से गुणा करूंगा तो -3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस तो पहले से है तो ये +3 मैंने लिख दिया।
तो सॉल्व करने पर -5 आ जाएगा। चलिए अब बात आती है A31, A32 और A33 को निकालने की। तो देखिए A31 क्या आ जाएगा, -1 की घात 3 + 1। अब देखिए तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ में हटाता हूं तो अपने पास अवयव क्या क्या बचेंगे, -3, 5, 2, -4। चलिए देखिए इसकी वजह से तो प्लस चिन्ह आएगा अपने पास। अब देखिए -3 का यदि -4 से गुणा करूंगा तो 12 है, -2 का 5 से गुणा करूंगा तो 10, तो 12 - 10 तो अपने पास 2 हो जाएगा। तो हमने A31 2 लिख दिया। अब A32 की बारी आती है तो -1 की घात 3 + 2। अब आप देखिए तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा तो अपने पास क्या क्या अवयव बचेंगे, 2, 5, 3, -4। चलिए थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह, 2 का -4 से गुणा करूंगा तो -8, -3 का 5 से गुणा करूंगा तो 15 आ गया, और सॉल्व करने पर ये अपने पास 23 आ जाएगा। तो देखिए मैंने A32 भी निकाल लिया है। अब बात आती है A33 को निकालने की। तो देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ मैं हटा दूंगा तो अपने पास अवयव बचेंगे 2, -3, 3 और 2। तो चलिए लिखते हैं, -1 की घात 3 + 3 तो रहेगा ही, और अवयव बचे हुए लिख दूंगा 2, -3, 3 और 2। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये 4 + 9 अर्थात 13 अपने पास आ जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया कि सभी अवयवों के सेकंड तो निकाल लिए हैं बहुत आसानी से। अब बात आती है एडजॉइंट ए अर्थात सेकंडज अवयव निकालने की। तो देखिए हम जानते हैं एडजॉइंट ए को लिखना। तो अभी मैं प्रथम स्तंभ के अवयव लिखता हूं तो वो आ जाएंगे 0, 2, 1। तो मैं लिख देता हूं। द्वितीय स्तंभ के अवयव आ जाएंगे -1, -9, -5। तो मैं लिख देता हूं -1, -9 और -5। और अब मैं तृतीय स्तंभ के अवयव लिखूंगा तो 2, 23 और 13 आ जाएंगे। तो देखिए वो हो जाएंगे 2, 23 और 13। तो देखिए यहां से मैंने एडजॉइंट ए आसानी से लिख दिया है। अब आप देखिए मेरे को तो ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स मैं जानता हूं, मेरे पास आएगा फॉर्मूले से 1/62 ए का मान गुणा अंश में एडजॉइंट ए वाली अवयव। तो देखिए 62 ए का मान तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो आ जाएगा -1। देखिए आप, तो -1 वहां लिख दूंगा तो ये अपने पास आ गया -1। और अब मैं सेकंडज अवयव अर्थात एडजॉइंट ए वाली अवयव लिख दूंगा जो मैंने यहां निकाली है। 0, -1, 2, 2, -9, 23, 1, -5, 13। तो देखिए मैंने लिख दिया। अब बात आती है कि क्या हमें -1 को यहीं पर करना चाहिए। तो देखिए अभी तक हम कुछ सवालों में हम नहीं करते थे, जैसे यहां पर अगर 4, 5, 8 कुछ और लिखा होता था, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो थोड़ा मेरे पास गणना में दिक्कत आएगी। लेकिन यहां तो केवल -1 से डिवाइड करना है अर्थात माइनस का चिन्ह बदल देना है। जो जो चिन्ह होंगे वो माइनस हो जाएंगे, या जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ये मैं कर सकता हूं। तो आपके ऊपर है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप यहां पर करना चाहते हैं या बिल्कुल अंत में करना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहीं पर कर देता हूं। तो अपने पास एक तरीके से माइनस से भाग देना है, या मैं बोल सकता हूं -1 से गुणा भी करना है। तो देखिए ये आ जाएगा 0, 1, -2, -2। देखिए -9 9 बन जाएगा और 23 -23 बन जाएगा। इसी तरीके से 1 अपने पास -1 हो जाएगा, -5 5 हो जाएगा, और 13 को मैं बदलकर -13 लिख दूंगा। तो देखिए यहां पर ए इनवर्स मैंने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया है। चलिए मेरे को ए इनवर्स निकालने को बोला था तो मैंने यहां पर बहुत आसानी से निकाल लिया। चलिए अब क्वेश्चन का हमने इतना पार्ट तो सॉल्व कर लिया है। अब आप देखिए हमसे बोला गया था आगे कि ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, और अपने को 3 समीकरण यहां पर दिए हुए थे। तो अब जब भी आप समीकरण निकाय को हल करते हैं तो आप ए एक्स बराबर बी वाली फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आप ए यहां पर देखेंगे तो वो क्या आता था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड के गुणांक। तो देखिए ए बराबर मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो वो आ जाएगा 2, -3 और 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2। एक्स अपने पास हो जाएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, और बी हम जानते थे आ जाएगा 11, -5 और -3। अब आप एक बात पर गौर करिए, अगर मैं इसको हल करूं इस समीकरण निकाय को, तो मैं जब ए लिखूंगा, ये ए और जो मेरे को प्रश्न में दिया हुआ है
वो देखिए आप बिल्कुल ही बराबर हैं। देख सकते हैं आप सभी अवयव सब कुछ बराबर है। अर्थात मेरे को यहां पर भी जब सॉल्व करने के लिए x बराबर a इनवर्स b निकालना होता था ना, तो जो मैं a इनवर्स निकालता था तो अब मैं दोबारा ना निकाल के जो मेरा इस अवयव का व्युत्क्रम आया है उसी को मैं यहां पर उपयोग में ले लूंगा। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, a इनवर्स तो यही आएगा, तो मैं a इनवर्स b अब मैं कर दूंगा। तो देखिए a इनवर्स अपने पास क्या आया है, उसके अवयव लिख देते हैं। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। चलिए अभी मैंने a इनवर्स लिख लिया, अब मैं b लिख लेता हूं। तो देखिए b वाला अवयव अपने पास क्या है, 11 है, -5 और -3 अवयवों से मिलकर बना हुआ, तो वो लिख देता हूं। 11 है, -5 और -3। चलिए इनका गुणा करते हैं। तो देखिए पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा किया जाता है, तो प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करूंगा तो 0 का 11 से गुणा करूंगा तो 0, 1 का -5 से गुणा करूंगा तो -5 और -2 का -3 से गुणा करूंगा तो प्लस का 6 आ गया। चलिए अब मैं द्वितीय पंक्ति की तरफ बढ़ता हूं, तो द्वितीय पंक्ति का स्तंभ से मैं गुणा करता हूं। तो देखिए -2 का यदि मैं 11 से गुणा करूंगा तो -22, 9 का -5 से गुणा करूंगा तो -45 और -23 का 3 से गुणा करूंगा तो प्लस का 69 अर्थात 69 हो जाएगा। चलिए अब मैं तृतीय पंक्ति का स्तंभ से गुणा करूंगा, तो -1 का 11 से गुणा करने पर -11 है, 5 का -5 से गुणा करने पर -25 और -13 का -3 से गुणा करने पर 39 अर्थात 39 आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगा 6 में से यदि -5 करूंगा तो 1 आ जाएगा, -45 और -22 हम जानते हैं -67 हो गया और प्लस का 69 करूंगा तो ये 2 बचेगा। 39 में से यदि 25 को घटाऊंगा तो 14 बचा और 14 में से यदि मैं 11 को घटाऊंगा तो 3 बचा। तो देखिए a इनवर्स b मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब समीकरण निकाय को हल करने के लिए बस मैं इतना जानता हूं कि x बराबर a इनवर्स b होता है और x वाला अवयव स्तंभ अवयव होता है जिसके अवयव स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z होते हैं। और a इनवर्स b तो आप देखिए मैंने यहां पर बहुत आसानी से निकाल भी लिया है, तो ये लिख दूंगा 1 2 3। अब यहां पर मेरे को दो अवयव बराबर का चिन्ह लगाकर दिए गए हैं, अर्थात दोनों अवयव बराबर हैं। तो जब मैंने अवयव वाला अध्याय पढ़ा था तो उसमें देखा था यदि दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, अर्थात तुलना करने पर x बराबर कितना आ रहा है अपने पास 1 आ जाएगा। देखिए y की तुलना करूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा और इसी तरीके से तुलना करने पर z का मान अपने पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस समीकरण निकाय को हल भी कर लिया है।